बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। खुदरा बाजार में तो महंगाई का असर पहले ही दिखने लगा था, लेकिन अब थोक महंगाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। थोक महंगाई 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। थोक महंगाई के लिए सीधे सीधे कच्चे तेल और धातु की कीमतों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसके चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर 7.39% हो गई थी। एक महीने में महंगाई की यह बड़ी छलांग है, क्योंकि फरवरी में यह मुद्रास्फीति महज 4.17% पर थी। इसके पहले थोक महंगाई अक्टूबर 2012 में 7.4% के उच्चतम स्तर पर थी। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि पिछले साल चूंकि मार्च में ही यह मुद्रास्फीति कम थी, इसलिए तुलनात्मक रूप से अभी महंगाई ज़्यादा नज़र आ रही है। पिछले साल मार्च महीने में महंगाई दर 0.42% ही थी। फरवरी के महीने में चूंकि तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही थी, उसका असर इस मुद्रास्फीति पर पड़ना तय था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से ही मार्च में ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति 10.25% रही, जो फरवरी में महज 0.58% थी। आंकड़ों के अनुसार मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति 4 महीने के उच्चतम स्तर पर 5.52% पर पहुंच गई थी। महंगाई का बढ़ना कतई नहीं चौंकाता, क्योंकि एक समय महंगाई को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था। यहाँ तक कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी नीतियों से महंगाई के पक्ष को मजबूत किया। यह माना गया कि महंगाई को कुछ बल देना देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी है, ताकि उत्पादकों को लाभ हो। लॉकडाउन के दौर में ज़्यादातर उत्पादों के दाम काबू में थे। उत्पाद बहुत मुश्किल से बिक रहे थे, लेकिन जैसे ही बिक्री में तेजी आई, दाम बढ़ने लगे। कीमतों के दाम बढ़ने का यह क्रम हम सब्जियों से लेकर घर जमीन तक देख सकते हैं। नवंबर के बाद के 3 महीने ऐसे रहे हैं जब मनमाने ढंग से चीज़ों की कीमतों को बढ़ने दिया गया है। नतीजा सामने है। वैसे भी यह बताया जाता है कि मुद्रास्फीति महंगाई की पूरी कहानी बयान नहीं करती है। सब्जियों, फलों के दाम फिर बढ़ने लगे हैं, जो कि गर्मियों में होता ही है। तेल की कीमतें चुनाव की वजह से स्थिर है, लेकिन मतदान होने के बाद तेल कंपनियों के घाटे का रोना फिर सुनाई पड़ सकता है। यह ऐसा समय है जब सरकार को महंगाई के प्रति सजग हो जाना चाहिए। कोरोना का कहर चरम पर पहुंच रहा है। गरीब व मध्यम वर्गीय आबादी सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़ी है। लोग अपने बजट की चिंता करने लगे हैं। जो काम ऑनलाइन संभव नहीं है, उन सब पर असर दिखने लगा है। महंगाई को एक सीमा तक ही बढ़ने की इजाज़त दी जाए। हो सकता है भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तेल, ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा जाए। तेल और रसोई के खर्च को बढ़ने से रोकना आम लोगों के खाते में नगद
राहत देने से बेहतर है। याद रहे, लॉकडाउन के समय लोग संभल गए थे क्योंकि महंगाई ज़्यादा नहीं थी। इस बार भी महंगाई को काबू में रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही जिन जमाखोरों का दुस्साहस वैधानिक समर्थन से बढ़ा हुआ है, उन पर भी लगाम जरूरी है ताकि बाजार में किसी चीज़ की कालाबाजारी न हो। धन्यवाद।